ठीक है बेटा। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वो वायरसेस होते हैं, ठीक है बेटा, जो कि वायरस को इनफेक्ट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरियोफेज आर दोस वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल। ठीक है बेटा। तो जो बैक्टीरियोफेज वायरसेस हैं अपनी जो जिंदगी है दो स्टेज में गुजारते हैं, एक लाइटिक और एक लाइसोजेनिक। ठीक है बेटा, लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है बेटा। तो लाइटिक साइकिल हमने डिस्कस कर ली थी कि लाइटिक साइकिल क्या होती है। लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल में एक ही फर्क है। तो जो लाइसोजेनिक साइकिल है उसमें भी पहले क्या होगा? अटैचमेंट। पहले क्या होगी बेटा? अटैचमेंट। विद वायरस किसके साथ अटैच हो जाएगा बेटा? बैक्टीरिया के साथ। वो अटैचमेंट कहलाती है। अटैचमेंट के बाद वो क्या करेगा बेटा? पेनिट्रेशन। क्या करेगा? पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन यानी कि ड्रिल इनटू द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में क्या करेगा बेटा? सुराख करेगा। जैसे ये है, डेट इज अ बैक्टीरियल सेल। ठीक है बेटा, ये उसका डीएनए है। ठीक है, ये वायरस इसके साथ आके क्या हो जाएगा बेटा? अटैच हो जाएगा। वायरस इसके साथ आके क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द अटैचमेंट। फिर क्या करेगा बेटा? इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा। इसके अंदर क्या करेगा बेटा? बैक्टीरिया की ये डेट इज अ सेल वॉल। ये क्या बेटा? बैक्टीरिया की सेल वॉल है, उसके अंदर सुराख करेगा। ठीक है, सुराख करने के बाद तीसरा जो स्टेप है, ठीक है, इंजेक्शन। तीसरा स्टेप क्या बेटा? इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या है? अपने डीएनए को इंजेक्ट करेगा किसके अंदर? ठीक है, बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या कर देगा बेटा? अपने डीएनए को इंजेक्ट कर देगा। ये उसका डीएनए आ गया। ठीक है, इंजेक्ट करने के बाद अब वो रेप्लिकेशन नहीं करेगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा बेटा? प्रोफेज। क्या बन जाएगा? प्रोफेज। प्रोफेज किसको बोलते हैं बेटा? इनएक्टिव वायरस। प्रोफेज किसको बोलेंगे? इनएक्टिव वायरस। यानी कि वायरस बिकम द पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए। किसका हिस्सा बन जाएगा? बैक्टीरियल डीएनए का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये देखें, ये बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, ये क्या हो गया? बैक्टीरिया का डीएनए हो गया और ये उसका हिस्सा बन जाता है। ठीक है, ये देखो इसका क्या बन गया बेटा? हिस्सा बन गया। इट इज अ पार्ट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। जब बेटा बैक्टीरियल डीएनए का वो पार्ट बन जाता है, ठीक है, इट इज कॉल्ड अ प्रोफेज। हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रोफेज। व्हाट इज प्रोफेज? प्रोफेज इज इनएक्टिव वायरस बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए। इसका हिस्सा बन गया बेटा? वो बैक्टीरियल डीएनए का हिस्सा बन गया और वो बैक्टीरियल सेल के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के साथ मल्टीप्लाई करता रहेगा और कब तक करता रहेगा? जब तक अपनी कम से कम 200 डीएनए की कॉपी नहीं बनाता। 200 अपनी कॉपीज बनाएगा। ठीक है, तो 200 कॉपीज बनाने के बाद इट सेपरेट फ्रॉम द बैक्टीरियल डीएनए। बैक्टीरियल डीएनए से सेपरेट हो जाएगा, अगेन एंटर इनटू द लाइटिक साइकिल। कहां पर इंटर हो जाएगा बेटा? ये लाइटिक साइकिल में। अपने बॉडी के वायरस क्या करेगा बेटा? अपने तमाम पार्ट को असेंबल करेगा। अपने तमाम पार्ट को क्या करेगा? असेंबल करेगा। ठीक है, और बैक्टीरिया को फाड़ता हुआ
लाइज करता हुआ ये बाहर आ जाएगा। कहाँ जाएंगे बेटा? ये बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से बेटा ये क्या करता है, बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट। कौन सा वाला स्टेप? प्रोफेज वाला ना। तो प्रोफेज में क्या होता है बेटा, जो उसने अपना डीएनए इंजेक्ट किया है, वो डीएनए किसका हिस्सा बन जाएगा बेटा? बैक्टीरियल डीएनए के अंदर चला। ये देखें, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। डेट इज अ वायरस। वायरस बिकम द पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया डीएनए का हिस्सा हो गया, डेट इज अ वायरस। ये क्या चीज है बेटा? वायरस है, ठीक है। और व्हाट इज दिस? दिस इज द बैक्टीरियल डीएनए। ये क्या चीज है बेटा? बैक्टीरियल डीएनए है, ठीक है। बैक्टीरियल डीएनए का हिस्सा बन गया वायरस। जब बेटा आप बैक्टीरियल डीएनए का हिस्सा बन जाएगा तो हम उस वक्त उसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रोफेज। क्या कहलाएगा? प्रोफेज कहलाएगा। समझ में आ गई? ठीक है। ये ज्यादा खतरनाक वायरस होता है क्योंकि बेटा ये इसका हिस्सा बन जाता है और बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मल्टीप्लाई होता रहेगा। और कब तक मल्टीप्लाई होगा? जब तक अपनी कितनी कॉपीज नहीं बना लेगा? एटलीस्ट 200 कॉपीज। 200 कॉपीज, ठीक है बेटा। जब तक अपनी 200 कॉपीज नहीं बनाता, इट विल नॉट सेपरेट फ्रॉम द बैक्टीरियल डीएनए। जब 200 कॉपीज बनाएगा, इट विल सेपरेट फ्रॉम द बैक्टीरियल डीएनए। बैक्टीरिया, ये बेटा ये बैक्टीरिया का सेल है। ये पूरा क्या है? ये डेट इज अ बैक्टीरियल सेल। सिंगल सेल है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल, डेट इज अ बैक्टीरियल सेल। ये भी क्या है बेटा? ये सारे क्या है? ठीक है बेटा, ये सारे बैक्टीरियल सेल है। जी बेटा, बैक्टीरिया का सेल है। ये बैक्टीरिया का सेल है, सिंगल सेल है, ठीक है। एक सेल पे अटैक किया है, एक सेल पे अटैक करके अपनी कॉपीज बनाई और ये बाहर रिलीज हो गया। अब ये बहुत सारे बैक्टीरिया के, ये अलग बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, ठीक है। ये दूसरे बैक्टीरिया पे जाएगा, ये तीसरे बैक्टीरिया पे जाएगा और बेटा ये चौथे बैक्टीरिया पे जाएगा। इस तरीके से इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी जो है बेटा HIV वायरस क्या होता है बेटा? लाइसोजेनिक वायरस है। वो हमारे डीएनए का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। HIV जो वायरस है वो हमारे बैक्टीरिया का हिस्सा बन जाएगा। तो हमारी बॉडी को पता ही नहीं लगता कि HIV वायरस आया है। तो 7 से 8 साल के बाद हमें एड्स का पता लगता है कि हमारा जब वो मुकम्मल तौर पे फैल चुका होता है, अपनी कॉपीज बना चुका होता है, तो बेटा उस वक्त जाके डायग्नोसिस होती है HIV। बेटा आपको मैं ये व्हाट्सएप कर दूंगा सारा काम, परेशान ना हो। सर नजर नहीं आ रहा सर। बेटा तो कैसे क्लियर होगा? अब आ रहा है? ये भी ठीक है। ठीक है, अब तो क्लियर होगा। वैसे बेटा मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, परेशान ना हो। लिखे नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखे, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। ये सिर्फ समझें, इसलिए मैंने कॉपी भी लिखना शुरू कर दिया ताकि बेटा आप लिखे नहीं, आपको मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है बेटा, लिख तो नहीं रहे ना? इसको मैं जरा रुक जाओ। कोविड इज इन्फेक्शन, ठीक है बेटा। नमूनिया इन्फेक्शन, टाइफाइड इन्फेक्शन, डायरिया टाइफाइड, ठीक है बेटा। इन्फेक्शन, डायसेंट्री इन्फेक्शन। इन्फेक्शन वो होते हैं जिसके अंदर बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, और डिजीज वो होती हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व नहीं होते। हार्ट अटैक है, रिनल फेलियर है, किडनी स्टोन है, ये सारी बेटा बीमारियां हैं, ठीक है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन कोविड इन्फेक्शन है, ठीक है बेटा। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू,
ये सारे क्या है बेटा, इन्फेक्शन है। तो सबसे पहले हम वायरल इन्फेक्शंस के अंदर हम बेटा से वायरस से रिलेटेड बीमारियों के मुतालिक पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आज मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ एड्स, ठीक है बेटा। क्या पढ़ाने लगे आप सर जी? इन्फेक्शंस को उर्दू में क्या कहेंगे? इन्फेक्शंस को उर्दू में जी बेटा, इन्फेक्शन ज्यादा खतरनाक होता है। इन्फेक्शन को उर्दू में मैं क्या बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। आपको देख के बता दूंगा बेटा, ठीक है, कि उर्दू में गूगल इन्फेक्शन। पे सर्च कर दें सर। हाँ। तो बेटा तो इन्फेक्शन ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि इसके अंदर लाइफ खुद इन्वॉल्व होती है। क्योंकि बेटा बिगड़ जाते हैं तो फिर ये कंट्रोल में नहीं आते। ट्यूबरक्लोसिस बिगड़ गई, कहाँ से कंट्रोल में आएगी? नमूनिया बिगड़ गया, सांस सूख जाती है। कोविड बिगड़ गया, बंदा मर गया। ब्लड पॉइजनिंग हो गई, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गई, बिगड़ गए, कहाँ से कंट्रोल में आएंगे? तो बेटा ये ज्यादा खतरनाक होते हैं इन्फेक्शन डिजीज के मुकाबले में, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन में एड्स की, ठीक है बेटा। एड्स क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है बेटा। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सही है। इम्यून सिस्टम, इम्यून किसको बोलते हैं बेटा? डिफेंस सिस्टम को। इम्यून किसको बोलेंगे? डिफेंस को, दिफा, ठीक है बेटा। डेफिशिएंसी किसको बोलते हैं? डिक्रीज, कमी, ठीक है बेटा। उसके बाद सिंड्रोम, ओवरलैपिंग और डिजीजेस, एक के बाद एक बीमारी का आना, ठीक है बेटा। एड्स में क्या होता है, हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम कम हो जाता है। डिफेंस सिस्टम क्या हो जाता है बेटा? कमी हो जाती है डिफेंस सिस्टम में, जिसके बाद एक बीमारी आती है, ठीक है बेटा। जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो हमें क्या होगा? एक के बाद एक बीमारी आएगी। एड्स इन्फेक्शन है, ठीक है। अब बेटा पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एड्स है क्या। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड क्या है बेटा? इसमें हमारा डिफेंस सिस्टम क्या हो जाता है बेटा? हमारा निज़ाम दिफा कम हो जाता है। जब बेटा निज़ाम दिफा कम हो जाएगा उसके बाद एक बीमारी आएगी। दिस इज द सिंड्रोम, ओवरलैपिंग ऑफ डिजीजेस, एक के बाद एक बीमारी का होना, ठीक है। अब एड्स क्या है बेटा? ब्लड बोर्न इन्फेक्शन। एड्स क्या है? ब्लड बोर्न इन्फेक्शन। खून में पैदा होने वाली बीमारी, खून में पैदा होने वाला इन्फेक्शन, क्योंकि ये वायरस बेटा खून से खून में ट्रांसफर होता है, ठीक है। ब्लड बोर्न इन्फेक्शन क्या कहलाते हैं बेटा? ब्लड बोर्न इन्फेक्शन। कॉज बाय किसकी वजह से होती है बेटा? HIV। किसकी वजह से होती है? HIV, ठीक है बेटा। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इंसान के डिफेंस सिस्टम को कम करने वाला वायरस, ठीक है। HIV पॉजिटिव, HIV नेगेटिव। HIV पॉजिटिव होगा तो उसको एड्स होगी, HIV नेगेटिव होगा तो बेटा उसको एड्स नहीं होगी।
तो एड्स कहाँ की बीमारी है बेटा? खून में पैदा होने वाला इन्फेक्शन है। किसकी वजह से होता है? HIV। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इंसान की खून को कम करने वाला वायरस। ठीक है बेटा, तो ये HIV इंटर हुआ हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, इंटर होने के बाद ये किसके साथ बाइंड होगा? इट विल बाइंड विद TH या T हेल्पर सेल्स, या हम इनको CD4 सेल्स बोलते हैं। These are the cells of white blood cells। ये किसका हिस्सा है? पार्ट ऑफ white blood cells। इसका हिस्सा है बेटा, ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल का हिस्सा है। HIV जैसे ही बॉडी के अंदर इंटर होगा तो बेटा वो किसके साथ बाइंड होगा? T हेल्पर सेल्स के साथ। उसको CD सेल, CD4 सेल्स भी बोलते हैं, उसको TH सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, दे आर द पार्ट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। जब बेटा इसके साथ बाइंड होगा तो इसको खत्म कर देगा। जब इसको खत्म करेगा तो व्हाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस। व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या बेटा? डिफेंस करवाना। जैसे ही ये खत्म होना शुरू हो जाएंगे तो हमारा डिफेंस सिस्टम वीक होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बेटा मुझे तो बिल्कुल वाज़ेह दिख रहा है। बेटा आप लोगों को दिख रहा है? मेरे पास तो बेटा बिल्कुल क्लियर आ रहा है। अब ठीक है सर, अब ठीक है, बहुत आला। ठीक है बेटा, देखो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ऐसी बीमारी जिसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है बेटा? डिक्रीज हो जाता है। ये ब्लड बोर्न इन्फेक्शन है, खून में पैदा होने वाली बीमारी है। ठीक है, जैसी किसकी वजह से होती है बेटा? HIV वायरस की वजह से। ठीक है, HIV वायरस क्या है? HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इंसानी डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल कम करने वाला वायरस। ठीक है, ये वायरस जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर आता है तो किसके साथ बाइंड होगा? T हेल्पर सेल्स। T हेल्पर सेल या उसको TH सेल्स बोलते हैं या उसको CD4 सेल्स कहते हैं, उसके साथ अटैच हो जाएगा। दे आर द पार्ट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, जैसे ही बेटा उसको डिस्ट्रॉय करेगा तो हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम कम होना शुरू हो जाएगा। डेट इज अबाउट द एड्स। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स, अलामात। ठीक है, एड्स में होता क्या है? ठीक है, सिम्टम्स। ये सबसे पहले कहां से आया था? ग्रीन मंकीज से आया था। सबसे पहले बेटा कहां से आया था? ग्रीन मंकीज से इसको लाया गया था। शुरू से सर, शुरू से क्या नाम बताया? इसका ठीक है बेटा, हम इसकी भी बात करेंगे कि बॉडी के अंदर कैसे आया, कि कौन सी मेडिसिन लेंगे, किस तरीके से हम इसको कंट्रोल करेंगे। अभी तो हम सिर्फ इसकी बात करते हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एड्स, एड्स की अलामात क्या है। ठीक है जी बेटा, आप क्या बोल रहे थे? कुछ बोल रहे थे आप? ठीक है बेटा, तो एड्स में जो सबसे पहले होता है वो बुखार होता है। ठीक है, बुखार बेटा अजान होती है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है बेटा, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला मैं आपको आज भिजवा दूंगा मैं। ठीक है, सारी रिकॉर्डिंग USB में भेज के आपको भिजवा दूंगा। अब देखो बेटा अलामात। ठीक है,
व्हाट हैपेंड इन द एड्स सिंड्रोम बोल लेना कि एक के बाद एक बीमारी आती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है बेटा, फीवर होती है, बुखार होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो ठीक भी हो जाता है। फिर वेट लॉस होता है, ठीक है, वजन कम होना शुरू हो जाता है बॉडी का। डिमेंशिया, मेमोरी लॉस, ठीक है। डिमेंशिया किसको बोलते हैं बेटा, मेमोरी लॉस को। हमारी जो मेमोरी है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। कैपोसिस सार्कोमा, स्किन कैंसर, स्किन के ऊपर बड़े बड़े से रेड स्पॉट पड़ जाते हैं, ठीक है, उसको कैपोसिस सार्कोमा या उसको हम स्किन कैंसर बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा लिवर कैंसर हो जाता है, ठीक है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर खून की उल्टियां होती, वॉमिट्स होती है ब्लड की। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, यानी कि जब हमारा अपना ठीक है बेटा, मेमोरी लॉस, ठीक है बेटा। तो लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख की कमी को बोलते हैं। एपिटाइजर होते हैं ना जो बेटा आपको भूख लगाते हैं, तो लॉस ऑफ एपिटाइट भूख की कमी, ठीक है बेटा, भूख की कमी, भूख की कमी को हम लॉस ऑफ एपिटाइज बोलते हैं, ठीक है। एपिटाइजर याद रखिएगा, वो चीजें होती हैं जो बेटा आपको भूख लगाती हैं, लेकिन इसके अंदर आपका जो है भूख की कमी हो जाती है, मेमोरी लॉस होती है, कैप्रोसिस सार्कोमा, स्किन कैंसर होता है, स्किन के ऊपर बड़े बड़े से रेड स्पॉट पड़ जाते हैं, लिवर कैंसर होता है जिसके अंदर बेटा जो है वो खून की उल्टियां होती हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन किसको बोलते हैं बेटा, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी इन्फेक्शन कॉज कराना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मोका प्रस्त, हम इनको क्या बोलते हैं बेटा, मोका परस्त बोलते हैं। इनके अंदर कौन कौन आता है बेटा इस इन्फेक्शन में, डायरिया भी आ जाता है, ठीक है बेटा, डायरिया, डायसेंट्री, यानी कि मोशन विद ब्लड, उसको डायसेंट्री बोलते हैं, जिसको उर्दू में पैचिश बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, नमूनिया हो जाता है, सांस रुकने लगता है, और सेप्टिसेमिया, सेप्टिसेमिया बोलते हैं बेटा ब्लड पॉइजनिंग को। किसको बोलते हैं, ब्लड पॉइजन को, ठीक है बेटा। ऑल ऑफ दिस आर द सिम्टम्स ऑफ HIV। देखें कितनी खतरनाक बीमारी है, इन्फेक्शन है ना, कोविड तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। डिमेंशिया होता है, वेट लॉस होता है, भूख की कमी हो जाती है, स्किन कैंसर है, लिवर कैंसर है, डायरिया है, डायसेंट्री है। बेटा लास्ट वाला है ब्लड पॉइजनिंग, सेप्टिसेमिया, इसको ब्लड पॉइजनिंग बोलते हैं। ब्लड के अंदर बेटा ये वायरस जो होता है मौजूद होता है, और ये ब्लड को मुसलसल खराब कर रहा होता है, तोड़ रहा होता है, ब्रेक कर रहा होता है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लड पॉइजनिंग, ठीक है। ऑल ऑफ दिस आर द सिम्टम्स ऑफ, ये तमाम के तमाम सिम्टम्स इसके अंदर बेटा एड्स के, ठीक है बेटा। इसकी जो वैक्सीन हैं असल में क्या करते हैं, ये वजूहात हैं एड्स की। एड्स क्या बेटा, इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से होता है, ठीक है। अब ट्रांसमिशन, अब हाउ इट विल ट्रांसमिटेड इन अवर बॉडी, ठीक है। ये HIV आया कैसे, जी बेटा ग्रीन मंकीज भी होते हैं, ब्लू मंकीज भी होते हैं, ये तो मैंने खुद ने देखे, ग्रीन मंकीज भी देखे हैं, ब्राउन मंकीज हैं, ब्लू मंकीज हैं, ये तो मैं खुद देख कर आया हूं, ठीक है बेटा।
तो अब ये ट्रांसमिटेड होते हैं कैसे? ब्लड डोनेशन से। जो बेटा HIV पेशेंट होगा ये मत मुझे कहाँ देखें, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा? ब्लड डोनेशन। ब्लड अगर जो HIV का पेशेंट होगा, अगर वो किसी को ठीक है बेटा, तो चलिए हम यहीं पर ही बंद करते हैं, अभी टाइम भी कम है।